ये उस चीज से 300 गुना बेहतर है जिसे हम जानते हैं। ये दो युवा किशोरों की कहानी नहीं है जो किसी कबाड़ खाने में कुछ खेल रहे थे और वह अचानक $20 मिलियन की चीज बन गई। उन्हें आराम करने की जरूरत है, विश्राम करने की जरूरत है। लेकिन यह हमारे लिए एक उदाहरण है, यह दिखाने का कि ऐश मुफारा किस तरह दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। ऐश मुफारा हमेशा सबसे बेहतरीन के लिए जाते हैं। उनके दाहिने तरफ उनकी लीगल टीम है, बाईं तरफ उनकी सुपर टीम है, और जो उत्पाद वह लेकर आ रहे हैं, हमारा सिस्टम श्रेष्ठ है, हमारा सिस्टम सुरक्षित है, हमारा सिस्टम सबसे बेहतरीन है। और वह जानता है कि आगे क्या होने वाला है, उन्हें पता है। वैसे वो शानदार था। ओ मुझे जाना है। बॉब, तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो, हमेशा। कोई भी इससे बेहतर नहीं कह सकता था। तुम सही हो। जब मेरे साथ जो हुआ, जितना भी कठिन और दर्दनाक है ये कहना, वो होना ही था। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, वो अस्पीपारा जिसे मैं 6 साल से जानता था, जब वह यहाँ आया और उसने जो कुछ किया, उसने खुद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। क्रिस बता सकता है, ये ऐसा था जैसे मैं था। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। मैं मजाक नहीं, हम अजय हैं। और हमें बड़ी तस्वीर याद रखनी होगी। बड़ी तस्वीर ये नहीं है कि बस बैठे रहें और उन लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, बार-बार प्रोत्साहित करते रहें, जो प्रोत्साहित होना ही नहीं चाहते। हमारा असली लक्ष्य है इस अद्भुत अवसर को दुनिया के साथ साझा करना। एक बार में एक व्यक्ति, एक बार में 500 लोग, एक बार में 50,000 लोग। और ये सब इसलिए संभव होगा क्योंकि बॉब डिकुसी ने अभी जो कहा, अपना खुद का गांव, अपना परिवार बनाना, वे लोग जो हमारे साथ अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे संस्थापक मिस्टर ऐश इस समय दो अद्भुत टीमों के बीच में हैं। दाईं ओर उनके पास एक मजबूत कानूनी टीम है, विशेषज्ञों की एक कुशल टीम। उन्होंने हमें बताया, एक ऐसी टीम जिसने वास्तव में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के साथ भी काम किया है। और बाईं ओर उनके पास वह टीम है जिसे हम इनोवेटर का ड्रीम टीम कहते हैं, और वे दोनों के बीच में है। तो उनके पास इस समय कानूनी और तकनीकी रूप से सबसे बेहतरीन सलाह है। वह दोनों टीमों के बीच में है। लेकिन वह कौन है, वह व्यक्ति जो बीच में है? जैसा कि मेरे भाई ओलिवर ने पिछले हफ्ते कहा था, वह हमारी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति है। ओह हाँ। इस कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति, क्योंकि वह एक आईटी विशेषज्ञ है। वह आईटी क्षेत्र से आते हैं और वह एक विशेषज्ञ मार्केटर हैं जिनके पास ठोस पेशेवर योग्यता है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ऐश बाफारा ला रहे हैं वह कोई ऐसा नया या अनोखा प्रयोग नहीं है जिसे पहले कभी किया ही ना गया। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक से सामने आई हो और फिर बहुत बड़ा बन गई हो। दरअसल इस तरह के प्रयोग पहले भी किए जा चुके हैं और उनका परिणाम भी कुछ खास नहीं रहा है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि यह कोई चमत्कारी या असाधारण घटना नहीं है, बल्कि पहले से देखे और परखे गए तरीकों का ही एक हिस्सा है। ये दो युवा किशोरों की कहानी नहीं है जो किसी कबाड़ खाने में कुछ खेल रहे थे और वह अचानक $20 मिलियन की चीज बन गई। बिल्कुल सही। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी नहीं है जो किसी गैराज से शुरू हो रहा हो। यह मानवता को ऊपर उठाने का एक सोचा समझा प्रयास है दोस्तों। यह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसके पास आवश्यक पेशेवर योग्यता और अनुभव है। यह अनुभव की उस जगह से आता है जहां उन्होंने बैठकर गणना करके और मानवता को ऊपर उठाने के लिए कुछ रचा है, और जो प्रारंभिक परिणाम आ रहे हैं वे उनकी गणनाओं को सही साबित करेंगे। यह त्याग से बना है। त्याग, चरित्र और उत्कृष्टता। त्याग त्याग ही है जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है। त्याग दोस्तों, उस शब्द के बारे में सोचिए, त्याग। उसने अपना पैसा त्याग दिया, वह अपने परिवार का त्याग कर रहा है, वह अपना समय त्यागता है, वह अपनी सुरक्षा का त्याग करता है, वह सब कुछ त्याग देता है आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलने वाला है। बलिदान, यह एक चरित्र है। हमने यह चरित्र पिछले हफ्ते भाई मेहदी और क्रिस के साथ देखा था। यही वह चरित्र है जिसे ऐश मुफारा ने बनाया है। वह प्रेम, करुणा और आशा का चरित्र। हमने इसे पिछले हफ्ते देखा था। यह एक प्रणाली है। यह चरित्र उत्कृष्ट है, यह भीतर है। यह ऐश मुफारा की प्रणाली का एक घटक है। वह चरित्र, हाँ मैं सुन रहा हूं। मानव चरित्र और आत्मा।
यही है जिसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे लिए ये कोई संयोग नहीं है कि रहमानी के साथ जो हुआ, उसके पैर मिलना, उसका स्वस्थ होना, ऐश मो फारा को सामने लाना, ये दिखाना कि वही असली इंसान है। यही वह इंसान है जिससे मैं बोस्टन में मिला था। यह बलिदान है, यह चरित्र है और यह उत्कृष्टता है दोस्तों, उत्कृष्टता। ऐश मुफारा हमेशा सबसे बेहतरीन के लिए जाते हैं। उनके दाहिने तरफ उनकी लीगल टीम है, बाईं तरफ उनकी सुपर टीम है, और जो उत्पाद वह लेकर आ रहे हैं, हमारा सिस्टम श्रेष्ठ है, हमारा सिस्टम सुरक्षित है, हमारा सिस्टम सबसे बेहतरीन है। यह उस चीज से 300 गुना बेहतर है जिसे हम जानते हैं। तो वह उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत है, वह लगातार उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहते हैं। ऐश मुफारा जो कुछ भी पेश करते हैं, उसमें वह हमेशा उम्मीद से बढ़कर करते हैं। वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि सब कुछ उत्कृष्ट रूप में हो, और फिर वह आपको यह बहुत ही किफायती दामों पर देते हैं। हमारे संस्थापक के पास एक ही मौका है, इसलिए उनकी गणना बिल्कुल सही होनी चाहिए। वह बाईं ओर मुड़ते हैं, लीगल टीम को देखते हैं, वह दाईं ओर मुड़ते हैं, तकनीकी टीम को देखते हैं, और वह बीच में है, सलाह सुन रहे हैं। तो जब वह दरवाजा खोलते हैं, जब वह गोली चलाते हैं, तो सुपर यूनिकॉर्न उड़ान भरता है। सुपर यूनिकॉर्न उड़ान भरता है दोस्तों। याद रखें, जब ऐश अपनी टीम की तलाश में निकले थे, जब उन्होंने यह यात्रा शुरू की थी, तो उन्होंने कहा था, मैं सभी के लिए समान अवसर पैदा करूंगा। यही उनकी सोच है, सभी के लिए समान अवसर। हाँ, मैं बड़े और छोटे दोनों के लिए पुल बना रहा हूं। यह पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए है। हर कोई, हर कंपनी, चाहे बड़ी हो या छोटी, सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। मैं कल की तकनीक आज बनाऊंगा। यही हमारे संस्थापक ने कहा था, और वह जानता है कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें पता है, वो वहां खड़े होकर दूसरी तरफ देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रिप्ट दे सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास मानवीय रुचि, लोगों के प्रति दिल और लोगों तथा बाजार के प्रति वफादारी नहीं है। ऐश मुफारा कहते हैं, मैंने आपको और आपकी कहानियों को जाना है, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आइए हम बड़े सपने देखें, जैसा कि उन्होंने कहा था। बड़ा सपना देखें, नहीं, कभी भी डरे नहीं। बड़ा सपना देखें, जैसा कि उन्होंने कहा था। या फिर अपने सपने को पलटें, उसे और बड़ा बनाएं और बड़ा सपना देखें। अपने सपने को अपग्रेड करें, उसे पलटें और अपग्रेड करें, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो। ध्यान केंद्रित रखें, हम पर ध्यान केंद्रित करें। हम पर ध्यान केंद्रित करो मित्रों, हम पर ध्यान केंद्रित करें। आपको देखकर अच्छा लगा ब्र मार्टी। फिर से आपके पास ब्र क्रिस। ओह ओह ओह, देखो कौन आया है बॉब, मेरा भाई मार्टी। मार्टी, क्या तुम्हें कुछ कहना है? अब जब मैंने तुम्हें म्यूट कर दिया था। अब तुम्हें अनम्यूट करना होगा। आगे बढ़ो दोस्त, मुझे बोलने का मौका दो। बॉब, वैसे वो शानदार था। ओ मुझे जाना है। बॉब, तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो, हमेशा। कोई भी इससे बेहतर नहीं कह सकता था। तुम सही हो। जब मेरे साथ जो हुआ, जितना भी कठिन और दर्दनाक है, ये कहना वो होना ही था। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, वो अस्पीपारा जिसे मैं 6 साल से जानता था, जब वह यहां आया और उसने जो कुछ किया, उसने खुद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। क्रिस बता सकता है, ये ऐसा था जैसे मैं था। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो बस लेकिन तुम सही हो, हम किसी चीज का हिस्सा हैं। और मैं तो बहुत पहले से मानता हूं, जब हम वो सारी शानदार चीजें देख रहे थे जिनमें हम शामिल हो रहे थे या योगदान दे रहे थे या जो भी, कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति असफीपारा है। ना कोई शानदार इमारत, ना कोई रेलवे स्टेशन, ना शानदार गाड़ियां, और दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति हम हैं। और जब तक हम वही करते रहेंगे और उसी दिशा में चलते रहेंगे जो वह हमारे लिए दिखा रहा है, जो रास्ता वह हमारे लिए बना रहा है, तब तक हमें कोई रोक नहीं सकता। हम अजेय हैं, और हमें बड़ी तस्वीर याद रखनी होगी। बड़ी तस्वीर ये नहीं है कि बस बैठे रहें और उन लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, बार बार प्रोत्साहित करते रहें जो प्रोत्साहित होना ही नहीं चाहते। हमारा असली लक्ष्य है इस अद्भुत अवसर को दुनिया के साथ साझा करना। एक बार में एक व्यक्ति, एक बार में 500 लोग, एक बार में 50,000 लोग। और यह सब इसलिए संभव होगा क्योंकि बॉब डिकुसी ने अभी जो कहा, यहाँ एक
एक समूह है लोगों का। मैं करीब 3-4 साल पहले, अब तो 4 साल हो गए, जब मैं ओटेक प्रोफेशनल से मिला, तब वे ओटेक प्रो नहीं थे, वे बस आईटी के लोग थे। मैंने वहां कुछ देखा और मैंने सोचा, तुम जानते हो यह एक उद्देश्य में मदद करेगा। क्या मैं किसी तरह से चीजों को अपने हिसाब से कर रहा था? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा, मैं कर रहा था, लेकिन मैं छुटकारा पाना चाहता था। लोग बार-बार कहते रहे, हम कब लॉन्च करेंगे? अब क्या ये आज हमारे मुस्लिम समुदायों के लिए, मुस्लिम समुदाय के भीतर के लोगों के लिए एक खास दिन है। आज वह दिन है जिसे वे ईद उल अधा कहते हैं। यह जश्न का दिन है, प्रार्थनाओं का दिन है, दावतों का दिन है, और ऐसा दिन है जब वे दान पुण्य के कार्य करते हैं ताकि पैगंबर इब्राहिम के जीवन और उनकी भगवान के प्रति कुर्बानी की भावना को याद किया जा सके। तो मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद मुबारक कहना चाहता हूं। मैं आप सभी को ढेर सारी खुशियां, आशीर्वाद और वह एकता की भावना की कामना करता हूं जिसके हम सभी हकदार हैं। जानते हो भाई क्रिस, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, मैं आपकी सलाह मान रहा हूं। हम हर दिन आपको सुनते हैं। अक्सर मैं बस आकर आपकी बातें सुनता हूं, नोट्स बनाता हूं, उन्हें अपने पास रखता हूं, खुद में समेटे रहता हूं, ध्यान केंद्रित रखता हूं और मैं अपने दायरे को और करीब कर रहा हूं। जानते हो, समय ने हमारे साथ जो किया है, उसने हम सभी का असली चरित्र, हमारी पहचान उजागर कर दी है। कहते हैं कि मुश्किल समय में ही इंसान का असली चरित्र सामने आता है, हम सबका। तो इससे मुझे सच में यह महसूस हुआ है कि मुझे पता है मेरे असली दोस्त कौन हैं, पता है कि जब चीजें अगले चरण में जाएंगी तब किन लोगों के साथ मुझे काम करना है, किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यह एक आजीवन यात्रा है। हमारी जिंदगियां बदल गई हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं भाई क्रिस। धन्यवाद कि आपने अपनी कलम थामी, अपनी कलम थामकर अपनी कहानी लिखी, जैसा कि हमारे संस्थापक श्री ऐश ने हमें बताया था। देखिए यहां कौन आया है। स्वागत है भाई महदी। धन्यवाद भाई क्रिस कि आपने वह कलम थामी, अपनी खुद की कलम थाम कर अपनी कहानी लिखी और किसी को भी वह कलम आपसे छीनने नहीं दी। और हम आपके उदाहरण का अनुसरण कर रहे हैं। हम आपका ही उदाहरण अपना रहे हैं, आपका ही अनुसरण कर रहे हैं। आप जानते हैं, पिछले हफ्ते मैं अपने ऑफिस में था, पिछले बुधवार को, जब वह वीडियो सामने आया जिसमें आप और भाई ऐश न्यू जर्सी के अस्पताल में भाई मेहदी से मिलने जा रहे थे। उस वीडियो ने मुझे भावुक कर दिया। उस वीडियो ने मुझे इसलिए छू लिया क्योंकि उसमें हमारे संस्थापक ऐश बुफारी के मानवीय स्वभाव और जज्बे को दिखाया गया था। और आप हैं ब्रदर क्रिस जॉनसन। आप जानते हैं, यही है वही इंसान जिन्हें मैं जानता हूं, जिनसे हम मिले थे, याद है बोस्टन में। यही है वो इंसान जिन्हें हम बोस्टन में। और मैंने सुना, उस शाम के बाद मैं घर वापस आया, मैंने मार्शियल के फ्रेंच वेबिनार को सुना, फ्रांसिन का। मार्शियल के पैनल में 5 लोग हैं। आपके पास मार्शियल हैं, आपके पास फ्रांसिन है, आपके पास सर्ज है, आपके पास वहां फ्रांस है, और वहां एक फिलिस्तीनी फ्रेंच व्यक्ति है जिसका नाम सलादीन है, वह भी उस पैनल में है। उसने एक शानदार टिप्पणी की। यह प्रभाव या महत्व जो हमारे पिता श्री ऐश ने मारी के साथ किया, जब वह भाई मारी से मिले और उन्होंने मारी को उसकी गर्दन पर चूमा और उन्होंने मारी को अपने मारी का सिर, या यह एक बिना शर्त प्रेम का प्रतीक है। ऐश मुफारा आपके लिए जान भी दे सकते हैं, भाई मारी। यही इसका अर्थ है, यही वह महत्व है जो हमारे संस्थापक श्री ऐश ने किया। और उनका यह कार्य, मुझे नहीं लगता, मेरी समझ में मुझे नहीं लगता कि यह संयोग है कि मारी अभी अस्पताल में हैं। उन्हें आराम करने की जरूरत है, विश्राम करने की जरूरत है। लेकिन यह हमारे लिए एक उदाहरण है, यह दिखाने का कि ऐश मुफारा किस तरह दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। जो परिदृश्य वे ला रहे हैं, जो करुणा, जो प्रेम वे दुनिया में ला रहे हैं, वह हमें उदाहरण के रूप में दिखाकर शुरू होता है। तो यही वह बात है जो मैंने उस अनुभव से सीखी और यही मैं अपने साथ लेकर चलूंगा। जैसे जैसे भाई ने कहा, वर्चुअल दोस्त बन गए। कब, कैसे मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने उस वीडियो के बारे में कैसे लिखा था। आपने उस वीडियो का शीर्षक क्या रखा था? वर्चुअल दोस्त हकीकत बन गए। मैंने उन्हें देखा, वह मेरी बहनों में से एक जैसी दिखती हैं। दरअसल मैं कैमरून से हूं, जहां फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पक्ष हैं। तो मेरे पास 2